वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक है थोड़ा सा मुताती टॉपिक होता है। इस पे लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान के साथ सब कुछ है, सारा कुछ मिल के ही एक इंसान है। तो जिनसी मामलात में क्या क्या चाहती तदाबीर करनी चाहिए, खास कर मर्द हजरात को, यंग बच्चों को। ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, सेंसिटिव अपनी जगह पे, लेकिन सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और ताकि अच्छी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन जब डॉक्टर से मिल जाए, वो ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होती है। डॉक्टर साहब, ओवर टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैजुर रहमान मुखातिब हूँ जी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तीन वजूहात की वजह से ये हमें इस टॉपिक पे बोलना पड़ रहा है जी, यू सर। क्योंकि ये मसाइल शिद्दत के साथ बढ़ रहे हैं जी। पहली बात, मीडिया बहुत ज्यादा ओपन हो गया। हर लड़का जो 15-16 साल का है उसके हाथ में मोबाइल है, और टच वाला मोबाइल है जी। जो बटनों वाला रखे वो कहते हैं जी ये बाबा जी हैं। हम्म, यानी इतना ज्यादा ये मोबाइल फैल गया। अब मोबाइल के साथ वो चीजें ओपन होनी शुरू हो गई जो हमारे दौर में इतनी नहीं थी जी। हमें तो यहां तक एहतियात करनी पड़ती थी कि 5 साल मेडिकल कॉलेज में अगर किसी लड़की को इससे बात कर ली तो ये डर होता था कि अब फेल हो जाएंगे। हम्म, यानी इतना तक नोट किया जाता हम्म, था। अब जगह जगह ये मसला हो गया। हत्ता कि किसी तलीमी अदारे में आप देख लें, कपल बने हुए हैं जी, लड़की लड़का घूम रहे हैं, हम इन चीजों को नहीं रोक सके जी। जी, तो अब हम वो बातें बताएंगे जिनसे इनके जो मसाइल हैं वो शिद्दत न अख्तियार करें। मसलन, कहने को तो ये बहुत आसान है जी, अल्लाह ताला ने भी अजीब मसला रखा है जी। हम मर्दों में ये इल्लत रख दी है, यानी हमें अट्रैक्शन है खवातीन से, ये हम एक्सेप्ट करते हैं जी, हमसे नहीं रहा जाता। लेकिन इसके जो मामलात हैं उसके साथ अगर जरासीम अंदर एंटर हो गए तो ये सीधे प्रोस्टेट और फिर ऊपर गुर्दे की तरफ जाते हैं जी। ओके। और ये सारी जिंदगी जरासीम नहीं निकलते जी। वजह, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये वो ऑर्गन है जिसकी ब्लड सप्लाई नहीं है जी। अल्लाह ताला ने स्पर्म्स की ब्लड सप्लाई नहीं रखी जी। ओके। अगर रखी होती तो ये फॉरनर है जी। जब हम पैदा हुए मां के पेट से तो हमारे टेस्टिस में स्पर्म नहीं थे, ओके। ये बाद में बने। अब इंसानी जिस्म के लिए वो फॉरनर है, वो फॉरेन कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी ब्लड सप्लाई अल्लाह ने नहीं रखी, वरना ऑटोम्यून रिएक्शन होता और स्पर्म्स मर जाते। हम्म, अब दूसरा मसला, दो बीमारियां जी बहुत मशहूर हम्म, पुरानी। एक है जी आतशक जिसको सिफिलिस बोलते हैं, हम्म, और दूसरी जी सोजाक जिसको गनोरिया बोलते हैं। हम्म, अब सारे ही मर्दों में सफाई नहीं है जी। 70% लेबर वर्क करते हैं जी, हम्म, कोई फैक्ट्रियों में, कोई कारखानों में, और इतना सफाई भी नहीं रखते जी। सही। अब हैं तो मर्द, उनकी जो अट्रैक्शन है खवातीन की तरफ वो हमसे भी ज्यादा है। उनके पास फालतू वक्त है, हम तो सुबह से रात तक बिजी हैं। तो अब उनकी जो तवज्जो है वो खवातीन की तरफ जाती है। अब हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में पेशेवर औरतें ज्यादा होती जा रही हैं जी। एक सर्वे किया गया जी, सिर्फ लाहौर में फुल टाइम या पार्ट टाइम जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं खवातीन, वो 3 लाख के करीब है जी। ओहो, बहुत ज्यादा अब तादाद है। इससे अंदाजा लगाएं हम्म, कि हमें जब मौका मिलता है तो फिर हमें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। सही बात। अब एहतियात क्या करें जी? हम्म, मेरा मशवरा ये है जी कि कंडोम जरूर इस्तेमाल करें, ओके। चाहे कोई भी मसला है। हम्म, हत्ता के यंग लड़के जो खुद लज्जती मास्टरबेशन भी करते हैं, हम्म, मेरा मशवरा है वो भी कंडोम जरूर यूज करें। ओके। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कोई भी अगर गंदगी का जरासीम चला गया वो बाद में आपको बहुत तंग करेगा। फिर एक और मसला समझ लें, यूरोप के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं, हम्म, लेकिन एविडेंस बेस्ड ये है। और हमारे हुक्मा कहते हैं कि पूरी दुनिया का नुकसान इससे है। हम्म, दोनों के दरमियान में राय समझेंगे, हम्म, कुछ ना कुछ नुकसान जरूर है जी, चाहे वो मामूली है। ठीक है। तो ये जो कंडोम है ये दोनों के लिए जरूरी है। हम्म, एक कंडोम मर्दों का होता है जी, एक औरतों का होता है। मसलन दुनिया में बहुत ज्यादा जी फैमिली मसाइल हो गए जी। जी, जी।
उतना सब्र बर्दाश्त नहीं रहा जितना पहले दौर की औरतों में था। तो खवातीन भी कंडोम यूज करें जी। ये जहन में रखें कि मर्दों ने दाएं बाएं हो जाना है जी, और फिर बीमारी की शिद्दत कौन काटेगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा शायरों ने, बहुत ज्यादा जो हमारे कुछ मखसूस इलाके हैं उसके बारे में भी लिखा है कि वो फिर इन्फेक्शन से कैसे मरती हैं, जिसको सेप्टिक हम बोलते हैं कि सेप्सिस हो गई है जी। इसके बाद और जो मसाइल हैं सेक्सोलॉजी में, इसको मेडिकल सेक्सोलॉजी में हम कहते हैं कि वो कौन सी एहतियातें करें। पहली एहतियात, किसी भी ऐसी खवातीन के चक्कर में ना आए जो मूविंग है, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है। वजह कि एक की बीमारी दूसरे को लग जाएगी और वो ठीक नहीं होनी जी। हमारे मुल्क में जो एड्स है, HIV बहुत तेजी के साथ फैल रही है। मजे की बात यह है कि हमें ये गारंटी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्स से फैल रही है। ये जो नशा करते हैं लोग, नीडल लगाते हैं, सुरंजे लगाते हैं, उनमें भी हमने पॉजिटिव देखा है जी। अब जाहिर है उनके भी ताल्लुकात हैं, उनकी भी बीवियां हैं, तो ये उससे भी फैल रही है जी। तो ये तमाम जो मसाइल हैं इस वक्त, जो नॉर्मल सेक्सोलॉजी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले लोग इतना नहीं करते थे। अब कुछ चीजों को लोग मामूली समझते हैं, वो कहते हैं इससे कुछ नहीं हो चला जी। हम उनको मामूली नहीं समझते। अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं, गाइड करें कि ये मामूली सी बातें भी उनकी जानलेवा हैं, वो मर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाह से हम सबको महफूज रखे। सबसे बड़ी बात चीज यही है कि जो इस्लाम ने बताया है कि आपका जीवन साथी, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आपका निकाह हो गया है, वो उस पर आपको ज़्यादा की कंटेनमेंट करनी चाहिए। बाकी गुनाह से हमेशा अल्लाह ताला आपको, हम सबको महफूज रखे। डॉक्टर साहब, आपकी बातों को बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिक्रा लोगों में बहुत ज्यादा आम हो गया है जी। जी जी। वो कहते हैं जी एक ही बीवी के साथ हम 60-70 साल कैसे गुजारें। क्या हमारे वालिदैन नहीं गुजारते थे जी? सुबह से रात तक हमारी बीवियां हमें तंग करती हैं, इसके बावजूद अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, इसके बावजूद हम मोहब्बत में उनके काम करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग चाहिए, ये जहन में रहे कि ये जो आपकी पोटेंसी है, जो सेक्सुअल पावर है, ये सिर्फ 10, 15, 20 साल है जी। बाकी जो 40 साल है हमने साइकोलॉजिकल लव करना है जी। इसको समझने की कोशिश करें। सही बात है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के गुनाह से और महफूज रखे। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी सी बातें करने का, अच्छे से मेडिकल हेल्थ टिप देने का, और ये बहुत अच्छी बात, यूजफुल बातें बताई आपने। मे अल्लाह ब्लेस यू।